श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी पर कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, भूल कर भी हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए वरना दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। निर्जला एकादशी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आप व्रत रखें या ना रखें, कुछ साधारण से नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि भक्तों यह एकादशी सबसे कठोर एकादशी का व्रत होता है। इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और बड़ी ग्यारस जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधिवत पूजा आराधना करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से निजात मिल जाती है। भक्तों के जीवन में आ रहे संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। यह एकादशी का व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। इस व्रत को रखने से पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर इस बार काफ़ी शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार निर्जला एकादशी का यदि आप व्रत रख रहे हैं तब भी इन नियमों का अवश्य ध्यान रखें। व्रत ना भी रखें तब भी साधारण से नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:44 पर होगी। इसका समापन भक्तों 18 जून को सुबह 6:25 पर होगा। इसका पारण भक्तों 19 जून को 5:50 से लेकर 7:29 के बीच किया जाएगा। भक्तों, निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी पर किए गए दान पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी पर इस बार काफ़ी शुभ संयोग बन रहे। शिव योग दिन भर रहेगा। रात 9:39 से शुरू होगा। इसके बाद भक्तों सिद्ध योग लग जाएगा। इसके साथ ही दोपहर में 3:56 से लेकर अगले दिन सुबह 5:24 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। निर्जला एकादशी पर इन शुभ योग में पूजा आराधना करना, व्रत रखना, व्रत कथा श्रवण करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जा रहा है। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप गौदान, जल दान, छाता दान करने के साथ साथ जूता इत्यादि का भी दान देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भक्तों ज्येष्ठ मास में गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए इन वस्तुओं का दान करने से विशेष
शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप अपनी क्षमता अनुसार अन्य वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। मिट्टी के घड़े का दान करना सबसे अधिक पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ जल अवश्य समर्पित करें। एकादशी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने के साथ साथ एकादशी व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए या फिर एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़ें। भक्तों, आप व्रत रखें या ना रखें, कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है इस दिन निर्जला व्रत रखकर किसी को पानी पीने का घड़ा दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन घड़ा दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पौधे लगाना भी शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल, बरगद, नीम इत्यादि के पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ती है। पेड़ पौधे जितने अधिक होंगे उतनी ही हरियाली होगी भक्तों, इसलिए पेड़ अवश्य लगाएं। निर्जला एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन भक्तों, जो भक्त निर्जला निराहार व्रत रखते हैं वो ना ही जल ग्रहण करते ना ही अन्न ग्रहण करते। यदि किसी कारणवश आप निर्जला व्रत नहीं रख पाते तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन जो भक्त व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी ध्यान रखना है, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भक्तों, तुलसी का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता तुलसी एकादशी का व्रत रखती हैं, इसलिए माता तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही जल चढ़ाना चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस दिन भक्तों, बेड या पलंग पर सोने की जगह यदि आप जमीन पर सोते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पोछा लगाते समय कई प्रकार के छोटे जीव, चींटी आदि पोछा लगाते समय इनकी हत्या हो जाती है, तो इसका भी दोष लगता है। इसलिए इस दिन आप हो सके तो पोछा न लगाएं, केवल झाड़ू ही लगा कर रखें। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, किसी का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप रखें या ना रखें, कुछ साधारण से नियमों का पालन करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर अवश्य होती है। वैसे तो भक्तों, सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।